हेलो गाइस। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और फिर आज करते हैं शेयर मार्केट एनालिसिस। चलो करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट थिंग, निफ्टी। निफ्टी 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 इज इन डाउन ट्रेंड। निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं निफ्टी तो डाउन ट्रेंड में ही मोस्टली ट्रेड लेने। ये देखो मैंने लेवल्स बनाए भी थे। ये एक लेवल डाउन, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तब तक हमें बुलिश कब तक नहीं होना, बुलिश कब तक नहीं होना जब तक ये इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर देता 1 आवर का कैंडल, तब तक बुलिश नहीं होना है। और ये है बहुत ही बड़ा सपोर्ट। तो जब तक इसके नीचे नहीं है तो बियरिश नहीं मत लो। अगर हाँ ये गैप डाउन करता है और फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है 23 24 350 का लेवल, तो बियरिश में जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऊपर कहीं जाता है और यहाँ से, तो बियरिश का ही सीन है, बुलिश का सीन है ही नहीं। बुलिश में जाना ही नहीं है, बुलिश पे अभी नहीं जाना है। बुलिश में कब जाना है? अगर ये यहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तभी ही बुलिश पे जाना है, अदरवाइज बुलिश पे नहीं जाना है। मेरा भी सेम ट्रेड आएगा। तो लेवल्स देख लो, मैंने लेवल्स यहाँ वीडियो में दिख रहे हैं। लेवल्स देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। लोअर हाई ये दिख रहा है, यही है। यहाँ से नीचे का ट्रेड, यहाँ से ऊपर का, और गैप डाउन होता है तो फिर ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। सिंपल। ओके, तो चलते हैं आज के। फिर से मैं दो स्टॉक लाया आज, मुझे दो स्टॉक फिर मिले हैं। तो पहला स्टॉक है उसमें से पारस डिफेंस। खास बात यह है कि आज मुझे डिफेंस के काफ़ी स्टॉक्स मिले हैं। मे बी जो वर्ल्ड का सिनेरियो है उसके वजह से ये डिफेंस स्टॉक्स सब भाग रहे हैं। और डिफेंस स्टॉक अगर देखें तो मैं उनमें से काफ़ी स्टॉक्स थे, पर उनमें से मुझे जो बेस्ट लगा वो है पारस डिफेंस। अभी आप देखोगे पारस डिफेंस ने क्या किया है। यहाँ पे सपोर्ट बना लेते, देखो ये यहाँ पे सपोर्ट था। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट कब से है ये? 2025 अगस्त से। अगस्त में लिया, दिसंबर में, फिर जनवरी में, फिर यहाँ पे उसने बेस बनाया अच्छे से और ये आ गया फिर से यहाँ पे। अब इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। हाँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेके 10-20% इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें पोजीशन नहीं लिया क्योंकि मेरे ऑलरेडी पोजीशन फुल है। मैंने आज पोजीशन बनाई है एंड EBGNG जो कल हमने एनालिसिस किया था। बट अब ये जो नए हैं इसमें मैं पोजीशन नहीं ले सकता बिकॉज मैं अभी फुल हो गया है। मेरा जितना लिमिट था मैंने खरीद लिया है, उससे ज़्यादा मैं खरीद नहीं सकता। बट ये डिफेंस स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है टेक्निकली। अब देखो बहुत सारा सपोर्ट लिया है और अपने ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई और भी 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है, 200 पॉइंट दूर है। तो ये वहाँ फिर से जा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है एथर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये केमिकल स्पेस में है। अभी इसका आप देखोगे ना, इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है। ये देखो ये इसके आसपास से ही आया था एक फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये लिस्ट हुआ है 2022 में। हाई बनाया, ये हाई को तोड़ा, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, फिर से ये हाई पे गया, फिर से रेजिस्ट करके फिर नीचे आया, अब फिर से यहाँ पे गया और फिर रजिस्ट करके ये देख रहे हो अब ये वापस यहाँ नहीं आया। ये अब बीच में से ही वापस इसने रेजिस्टेंस की तरफ निकल चुका है। अभी आप देखोगे, ये देखो। तो ये अभी हाई प्रोबेबिलिटी है इसको तोड़ के ऑल टाइम हाई की तरफ जाए जो कि 1200 है। तो 200 का आराम से एक टारगेट है इसका। प्लस उसके बाद अगर ये उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके इसमें ट्रेड रख सकते हैं। तो ये दो हैं, ये टेक्निकली दोनों भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज। और चलो थोड़ा सा फंडामेंटली भी इनका कर लिया जाए। पहला था हमारा पारस। मैंने फंडामेंटली देखा नहीं, जो डिफेंस में है ये सबको पता है, पारस डिफेंस एंड स्पेस। अब इसका पी देखते हैं, पी काफ़ी ज़्यादा है, पीजी भी हायर साइड पे है, इंडस्ट्री पी थोड़ा सा कम है। और अच्छी बात है इसकी डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है, 56 करोड़ कुछ भी नहीं होता। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। चलो अभी प्रॉफिट्स पे चले जाते हैं। नेट प्रॉफिट ये सब नहीं देखना है।
ओके, देखो ये पारस डिफेंस, डेट बहुत ही कम है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, डीआई होल्डिंग भी है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। डिफेंस में देख रहा हूँ तो ज़्यादातर पी हाई है। एम टी ए आर, डेटा पैटर्न, ओके, जो हमने दूसरा स्टॉक दिया था डेटा पैटर्न, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, 5-10% हमारे लेवल से ऊपर है, वो भी डिफेंस में ही है। दूसरा भी हमें डिफेंस में ही मिला है, मतलब मुझे लगता है डिफेंस की थीम ने पकड़ लिया है जोर और बहुत अच्छे से भागने वाली है। तीसरा स्टॉक मेरा गार्डन रिच शिप जी आर ऐसी ही था, बट वो मुझे दो ही स्टॉक चुनने थे, इसलिए मैंने ये नहीं चुना। डिफेंस स्टॉक बहुत अच्छा भाग रहे हैं हाल फिलहाल में। अभी इसका देखोगे ना आप, दिसंबर 2026 14 17 17 करोड़, तो ये बड़ा है। 9 13 19, तो ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आप ये नेट प्रॉफिट का बढ़िया है और ग्रोइंग कंपनी है। ईयर वाइज भी देख लोगे, अगर 22 से देख लेते, 27 36 30 61, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप आया था, 61 71 के ऊपर आने वाला है इस बार। तो आप देखो ये बहुत बढ़िया दिखा रहा है कि इसका ग्रोथ तो बहुत बढ़िया है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल सा एक देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने थोड़ा कम किया हुआ है 53, और एफ आई ने बढ़ाते ही गए हैं, ये थोड़ा सा अभी कम किया है पिछले 3 क्वार्टर्स में, 5% तक ले आए हैं। डी आई एस ने भी थोड़ा सा कम किया है इसमें स्टेक। ओके, और पब्लिक, पब्लिक में कोई बड़े तो नहीं दिख रहे, महाजन महाजन, ओके ठीक है। तो टेक्निकली ठीक लग रहा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है। ओनली कंसर्न ये है कि इन्होंने ये कम क्यों किया है एफ आई आर डी आई ने, एक कंसर्न है पारस डिफेंस। बट अगर थीम चल रहा है तो कंपनी कैसे भी हो चलता ही है। फिर भी ये नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स, तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा पुल बैक नहीं आना चाहिए। और दूसरा है एथर, एथर इंडस्ट्रीज। ओके, ये किस चीज़ में है, ये स्पेशलिटी केमिकल्स। तो अब ये पूरा आप खुद पढ़ सकते हो, इतना डीप में नहीं जाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। इसका भी पी थोड़ा हायर साइड है, पी जी रेशो हायर साइड है। इंडस्ट्री पी 26 है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, अच्छी खासी है। आगे चलते हैं। के देखो यहाँ पे अगर पी देखेंगे, इसके साथ वाले एथर 60 38 41, बाकियों के इतने नहीं। ओके, टॉप कंपनीज के ज़्यादा हैं, बट ये मुझे नहीं लग रहा। ओके, पीडीलाइट 63 है, 53 है, 59 है, ठीक है। पी से अगर कंपेयर करेंगे पीयर से तो ठीक है, पी इतनी भी हायर साइड नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, देखो ओके, ये दिसंबर क्वार्टर में 24 61 87, बहुत बढ़िया है। सितंबर क्वार्टर में 49 49 74, ये बहुत बढ़िया है, ये भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। दोनों कंपनी जो हमारे पास आई है प्रॉफिटेबल कंपनी। अब ईयर वाइज देखो, 140 109 130 82, यहाँ पे थोड़ा डिप आया था, 158, और इस साल उससे भी ज़्यादा आने वाला है। तो प्रॉफिटेबल तो है काफ़ी कंपनी, दोनों ही कंपनी। और ये देखो, एफ आई ने स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाए हैं, डी आई ने स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाए हैं। लास्ट 2 क्वार्टर हल्का सा कम किया, ज़्यादा नहीं कम किया। तो ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एथर इंडस्ट्रीज बहुत ही बढ़िया लग रहा है, केमिकल स्पेस में है, इसके लिए हम जा सकते हैं। ओके, तो अब मेन चीज़ है कि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप देखोगे, मैंने जो कुछ एनालिसिस के लिए निकाले थे, इसमें से आप देखोगे पारस इंडस्ट्रीज, जीआरएससी, ये दोनों के दोनों डिफेंस में थे, और इससे पहले भी जो हमने डेटा पैटर्न दिया था वो भी डिफेंस में है। और जब मैंने कुछ फिल्टर आउट किए तो और जो लिकर इंडस्ट्री है, लिकर इंडस्ट्री काफ़ी स्टॉक है, बट वो मैंने अभी कुछ बताया नहीं। टिलक इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये सारे लिकर इंडस्ट्रीज के, ये भी जंप कर रहे हैं, बट अभी तक मेरे टॉप लिस्ट में आए नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी तक ये दिया हुआ नहीं है अपने एनालिसिस में।
तो गाइस, अगर आपको और भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहिए टेक्निकली, फंडामेंटली मुझे ज़्यादा नहीं आता बट टेक्निकली अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें आप जिसमें लेना चाहे लो, या बट पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूरी होना चाहिए। बट एक बात तो ध्यान में रखना कि किसी का भी, कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 to 20%, मैक्सिमम 20% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। 20% हो गया, स्टॉप लॉस लो, निकलो। दूसरा कंपनी आपको 50-100% कोई ना कोई कंपनी दे देगी, वो लॉस रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट ही आओगे। तो एकदम बेस लाइन है, 20% के ऊपर स्टॉप लॉस कभी नहीं लेना है। ठीक है गाइस, कुछ होगा तो कमेंट करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।